हो सके तो अपनी स्क्रीन पे देखे, मोबाइल की स्क्रीन पे। लैपटॉप में जुड़े हो तो लैपटॉप की स्क्रीन पे। आत्मा का फर्स्ट लेसन। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? इस योग कमेंट्री में हम कम से कम हो सके उतना बोलेंगे, कम से कम। और संकल्प को आपको रचना है। मन, बुद्धि, संस्कार। मैं आत्मा, इसको मैं कंट्रोल करती हूँ। मुझ आत्मा में कौन से गुण है? प्रेम। जैसे जैसे हम गुणों का नाम लेंगे, वैसे हम उनका स्वरूप बनेंगे। प्रेम। शांति। सुख। आनंद। ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं मैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। और मैं ये शरीर को चलाने वाली हूं मैं। इस शरीर को मैं कंट्रोल करती हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मैं कंट्रोल करती हूँ। अब मन बुद्धि से पहुंच जाए परम धाम। बाबा से कनेक्ट। और मेरी सारी शक्तियां इमर्ज। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर से न्यारी। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है। सारी शक्तियां इमर्ज हो रही है। आत्मिक बल का अनुभव करें। अनादि स्वरूप। बाबा के पास।
आदि स्वरूप, संपूर्ण पवित्र, सतयुग, चारों तरफ खुशहाली, सुख, शांति, पूज्य स्वरूप, इष्ट देवी देवता में स्थित हो जाओ। ब्राह्मण स्वरूप, डायमंड हॉल पहुंचकर अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लो। ब्राह्मण, सो फरिश्ता, लाइट, माइट, अनादि स्वरूप में बाबा से कंबाइन, केवल मैं और मेरा बाबा, पावरफुल संकल्प, परम धाम में केवल मैं और मेरा बाबा, आनंद ले इस अनुभूति का। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। केवल बिंदु, इस शरीर से भी न्यारी, नाम, रूप, देश, काल, धर्म, स्त्री, पुरुष के भेद से भी न्यारी मैं आत्मा, परम धाम में बाबा के साथ फिर से मेरा शरीर आकारी शरीर लाइट माइट का, और मैं फरिश्ता, फिर से अपने शरीर में स्थित होकर फटाफट चार धाम, शांति स्तंभ, पावरफुल किरणें आ रही हैं। हिस्ट्री हॉल, बाबा मम्मा मुरली सुना रहे हैं। बाबा बाबा कमरा, दृष्टि ले, बाबा कुटिया, जो भी संकल्प आए तुरंत बाबा को बोल दो। बाबा, कितना अच्छा अनुभव हो रहा है के साथ। पहुंच जाए डायमंड हो, पावरफुल दृष्टि ले, अव्यक्त बाप दादा,
सीधा वतन में पहुंचे। ब्रह्मा बाप, भृकुटी में शिव बाप। फॉलो फादर। हर कदम बाप समान। फिर से फरिश्ता बन उड़ जाओ और सारे ग्लोब को जितनी शक्ति मिली है सब, सारी सृष्टि को सकाश दे। चारों तरफ सुख शांति की किरणें। वापस प्रकृति के बीच स्थित आत्मिक स्वरूप। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम बाबा की प्यारी मुरली सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम पढ़ेंगे 15 मार्च 1981 की मुरली। और इसका आज, ये मुरली का आज तीसरा भाग है। पहले दो भाग लास्ट वीक में ट्यूसडे वेंसडे को हुए थे। और थोड़ा हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि बाबा ने क्वेश्चन किया था फर्स्ट पार्ट में कि नॉलेज फुल स्टेज पर स्थित हो या 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। फिर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया विश्व की आत्माओं के ऊपर कि भक्तों की लाइन में बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या हम उनकी पुकार सुन सकते हैं? फिर बाबा ने धार्मिक लोगों के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया और वैज्ञानिकों के ऊपर भी कि वैज्ञानिक क्या है कि रिफाइंड इन्वेंशन तैयार करके श्रेष्ठ आत्मा को, हम श्रेष्ठ आत्मा को गिफ्ट में देके जाएंगे। और फिर बाबा ने देश और विदेश के राज्य अधिकारी के ऊपर भी हमारा ध्यान खिंचवाया कि वो नामान शान के कितने भूखे हैं। तो इवन ऐसी आत्माओं के ऊपर भी हमको रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप में को संतुष्ट करना है उनको। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग इस मुरली का। तो मुरली की डेट 15 मार्च 1981। पार्टियों से लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। क्यों?
क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चा सबूत निकालने के लिए जा रहा है क्या? जाते नहीं हो, लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे, अनेकों को लाएंगे तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे, बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। कितना प्यारा महावाक्य है, देखिए। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। किसी ने कहा सतयुग में तो छोड़ देते। सतयुग में भी राज्य भाग देकर खुश हो जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि ये अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है। अभी और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली है, लंदन में इतने हैंड्स है जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। सबूत दिया, सॉरी, सबूत अच्छा दिया है। अभी ध्यान से सुनिएगा। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कब रूहान का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बन सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। हम एक बार फिर से थोड़ा समराइज करेंगे बाप दादा ने कौन सा अनुभूति। सो नॉलेजफुल स्टेज, प्रेम स्वरूप की अनुभूति, भिन्न भिन्न स्टेज, क्योंकि उससे आलस्य और थकावट नहीं आएगा। रोज नया नया अनुभव होगा। कर्मातीत स्टेज, फरिश्ता रूप, रूहान, वैरायटी अनुभव, सेवाधारी मन सूक्ष्म रूप से परिक्रमा। ठीक है। ओके, आगे। न्यूजीलैंड पार्टीज। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है? न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को क्या न्यू न्यूज दे। ये न्यूजीलैंड में न्यू है ना, तो बाबा ने उसके ऊपर से ऐसे कह दिया, न्यू न्यूज। न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को क्या न्यू न्यूज दे। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज
न्यू न्यूज़ देनी चाहिए। तो न्यूज़ीलैंड क्या बन जाएगा? सारी विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। सबकी नजर न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि कहां से यह न्यूजीलैंड आई है। अभी भी देखो, अखबारों में कोई न्यू न्यूज आती है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है? ये न्यूज कहाँ से आई? तो न्यूजीलैंड को ये कमाल करनी चाहिए। अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ। कमाल तो यह करो जो वहां से इतनी टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाएं। फिर कहेंगे जैसा नाम है वैसा काम है। सभी बहुत बहुत सिकी लदे हो जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया। भारत छोड़ करके भी गए लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवारी भी बहुत लिखी हुई है। आगे बाप दादा ट्रिनिडाड पार्टी से मिलते हैं। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा हर एक बच्चे को देख, हर एक बच्चों में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं क्या? क्या थे, क्या बने हैं और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है, उसको देखकर हर्षित होते हैं। अभी बाबा हम सबको क्वेश्चन, ठीक है? आप हर एक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर, अनुभव कर हर्षित होते हो क्या? अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम यह है, कल ये बनने वाले हैं। यह तो अवश्य है। जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है, वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। फिर से, देवता में भी क्या पद मिलना है, वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई न कोई प्रकार से सेवा में बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं, उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर खोल कर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कि कितने नए सेवा केंद्र खोले। सदा यही स्मृति रहे कि हम सब
रूहानी सोशल वर्कर्स सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। अनेक आत्माएं भटक रही है, तो भटकती हुई आत्माओं को देख तरस आता है ना। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके हैं, कितने जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज्यादा तरस पड़ना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाए। रोज नई नई पॉइंट सोचो। कौन सी ऐसी पॉइंट दे जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिलाओ। सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहो। यही मनन चलता रहे। अब बाप दादा अमेरिकन से मिल रहे हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो क्या। बाप दादा के सिकीलते बच्चे हो। बाप दादा के सिकीलते बच्चे हो। तो सिकीलते बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सिकीलते बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है। दिल तक। हम सभी कुछ सेकंड्स के लिए बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने का अनुभव करें। ओके। बाप दादा ने आप सिकीलते बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है। दिल तख्त। ये दिल तख्त कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तो सदा तख्त नशीन रहो। नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहां तहां गलीचे लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे। बाप दादा भी कहते हैं देह भान की मिट्टी में मैले ना हो। सॉरी, देह भान की मिट्टी में मैले न हो जाए, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे वह भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। अंडरलाइन। जो अभी तख्त नशीन होंगे वही, ओनली दोज, भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते हैं।
तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। वाह बाबा। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती। फिर से, बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती। माया का वार हो नहीं सकता। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। थोड़ी देर साइलेंस के बाद दीदी जी आप टेक ओवर कर लेना जी। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। इसका याद प्यार दीजिए, यही मुरली का। जी। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम देव, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे पाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शांति, अभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आवाज आ रहा है यहाँ से मेरे यहाँ? ओके, बोलिए तारा सिस्टर। जी, जो लास्ट पॉइंट बाबा ने बताया ना कि सिकीले दे बच्चे को दिल तख्त पर बैठकर अब बैठने का स्थान बाबा दिया है। तो बाबा ने बोला कि यहाँ पर बैठो दिल तख्त पर, उससे नीचे नहीं आओ, देह भान में जिसे नहीं आओ। क्योंकि जब हम नीचे आ जाते हैं तो फिर हमें माया की सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहता बस दिल तक नशीन पर, बाबा के दिल तक पर, वहां पर ऊंचे स्थान पर बैठे रहो। और बाबा ने कहा कि यही दिल तक नशीन पर जब हम बैठेंगे डबल लाइट होकर के, तो भविष्य में भी हमें वही पद प्राप्त होगा, दिल तक नशीन। और अभी जब नहीं हम बैठते हैं तो फ्यूचर में भी हमें वो पद नहीं प्राप्त होगा। तो बहुत पॉइंट्स मैंने लिखी है, बट एक पॉइंट ही शेयर करूंगी। ओम शांति। थैंक्स। ओके, तो बाकी सभी भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं जो अभी न्यू भी ज्वाइन हो गए हैं।
तो वो भी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, अपना एड्रेस करेंगे। ओके, जो पॉइंट्स आपको अच्छी लगी वो कोई भी शेयर बोलिए, जिन्होंने भी अनम्यूट किया था। बोल सकते हैं। मेरे सिस्टर ने एड्रेस किया था। सभी अपना मनन चिंतन रख सकते हैं। आज बफड़े नहीं जाए क्योंकि सूरज भाई आए थे ना इस वीक में, तो आज उस दिन का मुरली कंटिन्यू किया। ठीक है, बोलिए तारिक सर। जी दीदी, तो बाबा ने ये भी बताया कि अमृत वेला पर जब हम बाबा को याद करते हैं ना, तो वैरायटी स्वरूप का अनुभव करो। जैसे कभी कभी नॉलेजफुल रूप में अपने ज्ञान गुण को याद करो, कभी प्रेम स्वरूप का अनुभव करो, कभी कर्मातीत अवस्था का, कभी फरिश्ता स्वरूप में ऊपर चले जाओ, कभी सेवाधारी बन करके सारे विश्व को साकाश दो। ऐसे ऐसे रोज अपने को वैरायटी रूप में अ, करो तो फिर थकावट नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बोलिए। हैं, बाप दादा ने आज सिखिलदे बच्चे को दिल तख्त तक बैठने के लिए दिया है। इस तख्त पर बैठ कर चाहो वो कर सकते हो, तो सदा तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आयो। बाप दादा कहते हैं देहवान भी मिटने में मेल में जो आए, इसलिए सदा दिल तख्त रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तख्त नशीन बैठने के अधिकार वही बनेंगे जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आएंगे, माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेंगे, और तख्त नशीन नीचे आए तो माया के साथ माया बार करेंगे एवं कमजोरी बन जाएंगे। ओम शांति। तो तख्त नशीन कैसे बनेंगे? हाँ, नीचे उतरना नहीं है, कैसे करेंगे ये भी शायद कैसे करते हो बोलने में पॉइंट करने। तो हाउ टू डू दिस प्रैक्टिकली? अमृत वेला तो वैरायटी बताया, लेकिन बाबा ने देखो खास बोला है ना, जो मेरे बच्चे हैं वो डबल लाइट स्थिति में रहते हैं तो मेरे साथ ही रहते हैं। क्या था वो लाइन, याद है किसी? सदा तख्त नशीन रहते हो या उतरते चढ़ते हो, है ना? तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर कभी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे, है ना? तो भारी किसके वजह से आता है? कोई भी शेयर करे, क्यों आता है आपको भारीपन? सुनाई नहीं दे रहा है। आई एम, मेरा देववान माइंड दीदी, देववान से आने से भारीपन आ गया। ओके, देववान देहभान क्यों आता है? क्वेश्चन पूछ रहे, देहभान क्यों आता है? नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। देह भान यानी कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं हुए हैं तो देह भान, और दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में नहीं देखते तो हमारा रिएक्शन होता है। तो हम
तख्त से उतर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझेंगे तो आप अपनी सीट पर सेट रहेंगे। जब सीट पर सेट रहेंगे तो बाबा के दिल तक पर चढ़े रहेंगे। और जो दूसरी माया वगैरह आती है तो उस समय भी हम उसको भी साथ, जो आत्मा आती है उसको भी आत्मा देखकर बाबा के दिल तक पर बिठा देंगे, तो हमें माया नीचे नहीं गिराएगी। तो इस तरह का अनुभव जब होता है तो यही अभ्यास करना है हमें कि हमने अपनी सीट पर सेट रहना है, तो हम दिल तख्त पर चढ़े रहेंगे। क्योंकि बुद्धि को जब शक्तिशाली भोजन मिलता है तो उसका ही अभ्यास रहता है। इस प्रकार माया का भी वार नहीं हो सकता। ओम शांति। तो वो शक्तिशाली भोजन क्या है? ज्ञान, योग, अपनी मुरली दीदी, मुरली सम्मान। हाँ, मुरली मुरली डेली बोलते हैं, डेली मुरली। बाबा का मुरली सुना, धारण करना, हरिओम करना माने धारण करना, डेली मुरली। ओम शांति। मुरली के साथ साथ बहुत और भी कुछ धारणाएं हैं। जब हम कहते हैं कि आप ओम शांति वाले हो, तो हमें अपना शांति का स्वरूप भी दिखाना है। तो सच्चा भोजन तो पहले हमारा शांति ही है। वही हमारी धारणा यदि पक्की है तो हम बाबा के दिल तक पर चढ़े रहते नहीं हैं। नहीं नहीं, शांति हमारा भोजन नहीं है, मुरली हमारा, शांति हमारा स्वरूप। स्वरूप ओके, है। गुंजन करके थे, वो बोल सकते, अनम्यूट किया था। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकती हो? हाँ बोलिए, ओम। बोलिए। बाबा कहते हैं लौकिक में जब कोई घर से बाहर जाता है तो खुशी नहीं होती है, लेकिन बाप दादा को बच्चे बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं, क्योंकि बाबा समझते हैं एक बच्चा गया तो सपूत बच्चा निकलेगा और एक गया तो अनेकों को लेके आएगा, इसलिए बाबा खुश होते हैं। ओम शांति। सुनाई दिया? हेलो। ओम। हाँ सुनाई दिया। हाँ, ओके। ओम ओके, शांति। और कौन शेयर कर? न्यू कमर में भी शेयर कर सकते। हम सब बाबा के बच्चे भाई भाई है ना, सभी हमारा फैमिली है, शेयर कर सकते। क्या लिया आज की मुरली से, क्या हम धारण करेंगे? बोलिए गायत्री बहन। ओम शांति दीदी जी। मैंने तो थोड़ा टाइम ही सुनी हूँ, फिर भी मैं बताऊंगी शॉर्ट पॉइंट। बाबा ने कहा सदा ऊपर में रहना है, माना समान में रहना है और नीचे नहीं आना है। सदा अपने समान में रहना है, समान में नहीं रहेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। और जो सदा ऊपर में रहते हैं वही बाबा का दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। ओम शांति। ओके, तख्त से नीचे नहीं आना है, इसको अपने स्वमान। और कौन शेयर करना चाहते हैं? बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। जैसे बाबा ने दिल तक की बात करी है, तो इसमें बस एक पॉइंट शेयर करेंगे कि दिल तक नशीन, बाप के दिल तक नशीन वो आत्मा हो सकती है जिसका संसार एक बाबा है, जो हर समय सर्व संबंध एक बाबा के साथ निभाती है, और जिसका दिल सच्चा है। सच्चा दिल अर्थात जो छोटी छोटी बातें होती हैं या परिस्थितियां होती हैं वो उसके दिल में जगह नहीं बनाती, क्योंकि जहां पर छोटी छोटी बातें रहती हैं अर्थात देह की जो लोअर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस है वो रहती हैं, तो वो आत्मा को नीचे लेकर आती है। तो सच्चा सच्चा दिल है जिसका, जिसमें सिर्फ बाप रहता है, जहाँ कोई पाप नहीं है। तो ये तीन बातें अगर हैं तो आत्मा दिल तक नशीन होती है।
और जब आत्मा दिल तक नशीन होती है तो इसके फायदे ये होते हैं कि उसके विकर्म विनाश होते हैं इस स्थिति में। और जैसे बाबा ने डबल लाइट बोला है, जो आत्मा डबल लाइट होती है वही दिल तक नशीन हो सकती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक लाइट बाबा ज्ञान के लिए कहते हैं, अर्थात जो आत्मा जाग चुकी है अज्ञानता की नींद से, जो जागृत है। और दूसरा लाइट हम उसको कह सकते हैं कि जितने भी रावण के स्वभाव संस्कार हैं जो आते हैं, उससे कोई भी मैं और मेरापन ना होना, अर्थात वो आते हैं पर उससे उससे अपनी पहचान ना बनाना। तो अर्थात निर्विघ्न रहना, बोझ से मुक्त रहना। तो ये दो बातें हैं जो आत्मा को डबल लाइट बनाती है, बाबा के दिल तक नशीन बनाती है और विकर्म विनाश कराती है, और ऐसी ही आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो, ऐसे मनन चिंतन हम कर सकते हैं, है ना। इतना सुंदर डबल लाइट का भी मीनिंग बताया बाबा ने इनके द्वारा। और जो दिल तख्त नशीन होती है वो आत्मा प्योर होती है ना, एवर प्योर। ये एक मुरली में भी आया था, है ना। वो फर्स्ट स्टेज है, वो हमेशा बाबा के दिल तक पर ही रहते हैं। और सेकेंड स्टेज है महसूसता की शक्ति, है ना। संकल्प में भी आए तो भी नीचे आए, है ना। ठीक है, और किसी को शेयर करना है? जी ओम शांति। तो एक बात ये भी थी कि जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि आपके दिल में कौन है, बातें है या बाबा है। जहाँ बातें है वहाँ बाबा नहीं रह सकते, और जहाँ बाबा है वहाँ बातें नहीं हो सकती। तो चेक करना कि हमारे दिल में कौन है। बातें माना इधर उधर की बातें, ये वो पर चिंतन सब जो बाहर वाले हैं ना, वैसा। तो एक एक ये भी था, शायद किसी ने बोला था, दादी दीदियों ने, कि आप अपने दिल में क्या रखते हैं, चेयर रखते हैं या सोफा रखते हैं। अगर सोफा रखते हैं तो उसका नुकसान क्या है, क्या होगा, पता है ना सोफा। ये आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली। तो सोफा में क्या क्या होता है कि दो दो लोगों से अधिक बैठ सकते हैं ना, और चेयर में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो बाबा ने कहा था कि अपने दिल में केवल चेयर रखो और बाबा को ही बैठाओ, दूसरा किसी को नहीं। तो इस प्रकार हमें अभ्यास करना है कि दिल में केवल एक को ही रखना है, तभी हम बाबा के दिल तक नसीब बन सकते हैं। ठीक है। तो वैसे भी कल क्या है, कल पता है ना कल के दिन क्या है, कौन सा दिन है कल? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। तो हमारा गुरुओं का गुरु सदगुरु तो बाबा है ही। तो कल बाबा को सदगुरु के रूप में सुबह अमृत वेले भी मिलन मनाएंगे, और सारा दिन बाबा से कुछ वरदान लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कल हम अधिकार से अपने गुरु से मांगते हैं, गुरु को देते भी हैं। जैसे लौकिक में तो क्या क्या करते हैं ना, वैसे कल के दिन क्या करना, बाबा को गुरु का संबंध जोड़ना और खास बाबा से शक्तियां लेना। ठीक है। जिन्होंने हैंड रेज किया था, क्या बहन जी कुछ बोलना है आपको? नहीं भाई जी, ओम शांति।
बाय मिस्टेक। ठीक है। आशा बहन ने भी हैंड रेस किया था, उनको कुछ बोलना है क्या? आशा देवी। भाई जी पूछ रहे थे, मैं वही बताने की बोली थी, सॉरी। ठीक है। तो और एक बात बतानी थी सभी को कि हर सैटरडे, वैसे तो हर सैटरडे बफर डे होता है, लेकिन जो रात की मुरली होती है ना, वही कल सुबह भी पढ़ी जाती है। तो अगर किसी कारणवश आप रात की मुरली मिस हो जाती है, तो दूसरे दिन सुबह की मुरली आप मन अमृत वेले के बाद 5 बजे सेम आईडी होता है, तो उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। किसी को डबल सुनना है तो भी आप सुन सकते हो, रात की भी और कल सुबह की भी, माना सेम मुरली होती है। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि 2 बार मुरली चलती है ना, तो जो इसलिए आपको शेड्यूल बता दिया। ठीक है। चलो, आज का होमवर्क की क्या है, और आज का पोल भी लॉन्च कर, तो सभी मेन स्क्रीन पर आइए और पोल का आंसर दीजिए। तो 5 दिन का अभ्यास करना ही है 500 रुपयों का, लेकिन विधियां अलग अलग। कुछ भी करो, कुछ विधियां मालूम नहीं पड़ रही है तो आपस में डिस्कस करो कि कौन सी विधि करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन करना लक्ष्य रखना। ठीक है। तो चलो, आज का होमवर्क कौन देगा? पंकज भाई आप देंगे? ओम शांति भाई जी। हाँ, हम भी वही शेयर करने वाले थे कि आज बाबा ने जैसे बोला ना कि भिन्न स्वरूपों का अभ्यास करो, भिन्न भिन्न ड्रिल्स। तो इस तरह से हमारा भी चिंतन वही था कि जैसे आज बाबा ने कहा है कि नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति। नॉलेजफुल मतलब नॉलेज तो कितना सारा है, ज्ञान, तो उसमें क्या क्या आएंगे। फिर प्रेम स्वरूप का जिक्र किया है बाबा ने आज, कर्मातीत स्टेज, फरिश्ता, फिर सेवाधारी बन, सूक्ष्म रूप से परिक्रमा। तो ये अलग अलग ड्रिल्स हम ले सकते हैं। ओम शांति। जी, जैसे बाबा ने आज के साकार मुरली में भी लास्ट का स्लोगन कहा ना कि क्या करना है हमें, अनुभवी मूर्त बनाना है ना। तो अनुभवी आत्मा किसी भी बात में धोखा नहीं खा सकती है ना? तो सब चीजों का हमें अनुभव करना है। तो जो भाई जी ने अभी बताया ना, तो एक्सपीरियंस विधिया माना एक्सपीरियंस को बढ़ाना बस। ठीक है ना? आप सभी का अनुभव भी हम सुनना चाहते हैं। कल सुबह थोड़ा बाबा को सदगुरु के रूप में अनुभव खास कराना। और क्या आपका अनुभव होता है? बार बार वो गीत है ना, सदगुरु मेरे प्यारे लाल, गीत कल कल के दिन बहुत सेंटर पर लगाते हैं ना। आप भी 2-3 बार एक गीत सुनना, क्योंकि ये गीत बहुत फेमस है। तो ऐसे ऐसे गीत सुनकर बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाना। सच्चा गुरु मुझे मिला है, कोई देहदारी मेरा गुरु नहीं है, स्वयं परमात्मा गुरु है। ऐसे ऐसे अभी सोने के पहले ऐसा योग करके सो जाना, और कल सुबह उसी स्थिति में उठने का अभ्यास करना। ठीक है। सोने के पहले ऐसे योग में अभ्यास करते हैं, परमात्मा मेरा सदगुरु है। गुरुओं का गुरु सदगुरु कोई स्थूल व्यक्ति नहीं, साक्षात परमात्मा। और उस गुरु को खास सूक्ष्म तन में जाकर, जैसे भक्ति में हम दोनों हाथ जोड़ते हैं ना,
ऐसे बाबा को भी थैंक्स बोलेंगे। बाबा आप मेरे गुरु बन गए। हर पल हर वक्त गुरु मुझे सिखाता है, प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, वरदान देता है। तो ऐसे गुरु को नमन करके उससे शक्ति लो। आंखों से दृष्टि आ रही है, अंग अंग से पवित्रता की वाइब्रेशन आ रही। ऐसा गुरु कब मिलेगा मुझे? सारे कल्प में। कितना भी ढूंढो, जंगल में जाओ, लेकिन देहधारी गुरु है, परमात्मा गुरु बन गया, वो भी केवल संगम पर। तो ऐसे गुरु के प्रति बहुत प्यार से गुरु को आज गिफ्ट देना है। और एक गिफ्ट है, बाबा मैं बहुत अच्छा ज्ञान योग में अभ्यास करूंगा। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आएगी और जाएगी, लेकिन स्थिति को नहीं हिलाऊंगा। ऐसे अपने गुरु को आज विशेष बता दो। और दिल से धन्यवाद करो। धन्यवाद तेरा, लाख लाख शुक्रिया, जो मुझे फ्री में कुछ सब कुछ दे रहा है। फ्री में, कोई तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निस्वार्थ मेरा गुरु है। अनकंडीशनल प्रेम है मेरे गुरु का मेरे ऊपर। कुछ भी इच्छा नहीं। तो ऐसा प्यार कौन करेगा संगम पर? ऐसे बताकर बाबा को फिर जाना 2 मिनट के लिए परम धाम में। और आज का समाचार बाबा को दे दो, क्या हुआ सुबह से लेकर रात तक। कुछ चिंतन करो कि कुछ भूल चूक हुई, बाबा को कितना समय याद किया। दिल से बाबा को धन्यवाद करो। और बाबा को बताओ, कल मैं पूरा दिन और याद की यात्रा को बढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे अनुभव करूंगा। अमृत वेले उठकर बाबा को खास सदगुरु के रूप में याद करूंगा। और कल स्पेशल वरदान लूंगा मेरे गुरु से, स्पेशल वरदान खास मेरे लिए। अच्छा, अब आ जाना 2 भ्रुकुटी के बीच में।
ओम शांति।